नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। मुरादाबाद से पुलिस ने किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़। एबीवीपी कार्यकर्ता दुष्यंत समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद की थाना मंझोला पुलिस ने छापेमारी कर अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाने वाले गैंग का पर्दाफाश कर 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोपियों के पास से हथियार बनाने का सामान भी भारी मात्रा में बरामद किया गया है। मिर्जापुर वेब सीरीज की तरह भोकाल बनाने के लिए आरोपी 888 नाम से गैंग से चला रहे थे। सरगना सतेंद्र रामपुर के साफनी का रहने वाला है, जबकि 4 मंझोला क्षेत्र के एक बिलारी का रहने वाला है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस गैंग में कुछ युवक अपना वर्चस्व और दबदबा कायम रखने के लिए हथियार बनाने वालों के संपर्क में आए, फिर एक गैंग बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से भी धंधा शुरू कर दिया। पकड़े गए आरोपियों में सतेंद्र नाम का युवक एक निजी विश्वविद्यालय का छात्र बताया जा रहा है। सतेंद्र विश्वकर्मा में दादागिरी करने के लिए हथियार इकट्ठा कर रहा था। पकड़े गए आरोपियों में रियासत, साहिल, समीर, दुष्यंत, अमन और सतेंद्र शामिल हैं। अन्य की तलाश की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए इस गैंग में शामिल दुष्यंत आखिर भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है। कुछ गैंग बनाकर और आपराधिक कृत्य करने की साजिश की सूचना मिल रही थी और इसमें यह भी था कि ये लोग यहाँ पर अवैध असलहा बनाने और उसकी सप्लाई करने का भी काम करने का प्लान कर रहे हैं। इस सूचना पे यहाँ सीओ सिविल लाइंस और इंस्पेक्टर मंझोला और बाकी अन्य हमारी एसओजी की टीम सबको मिलाकर के एक टीम बनाई गई और इन सारे ऐसे लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के क्रम में आज एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें एक रियासत नाम का व्यक्ति जो लाखड़ी फाजिलपुर में कई बरसों से असला फैक्ट्री चला रहा था, उसका एक अपना लैब था और वो अपने घर के ऊपर एक टीन शेड में पूरी तरह से एक लैब तैयार करता था और वहाँ पे अवैध असलहे का निर्माण कर रहा था। उसके साथ उसके 2 बहुत ही करीब लोग थे, जिसमें एक का नाम समीर और दूसरे का नाम साहिल है। ये दोनों मिलकर के और बाकी जो गैंग चलाने वाले लोग थे, इन सभी लोगों से इन दोनों ने संपर्क किया और संपर्क स्थापित करने के बाद ये सभी लोग मिलकर इस फैक्ट्री को चलाना शुरू कर दिए और उसमें अवैध असलहे का उत्पादन शुरू कर दिया और इसका प्रयोग खुद अपने द्वारा आपराधिक कृत्य करने में और इसको बेचने के लिए इन लोगों ने पूरा प्लान कर लिया। इसमें हम लोगों ने 6 लोगों को अभी गिरफ्तार किया है। कुछ लोग इस गैंग के जो हैं वो अभी यहाँ से भागे हुए हैं, उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है। जो गिरफ्तार लोग हैं उसमें ये जो रियासत है, समीर है और साहिल है, उसके साथ एक बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी दुष्यंत है, उसके अतिरिक्त एक अमन और सतेंद्र है। ये सतेंद्र IFTM का छात्र है और अभी कुछ दिनों से यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अपनी दादागिरी करने के लिए ये इस तरह के सारे अपना पूरा हथियार इकट्ठा कर रहा था, बनवा रहा था, उसमें शरीक था। हम लोगों ने इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पोजीशन से काफ़ी मात्रा में अवैध असलहे बरामद हुए हैं, जिसमें 20 असलहे बने हुए हैं, 30 अधबने असलहे हैं। उसके अतिरिक्त 73 वैसे रॉड्स मिले हैं जिसको बैरल के रूप में यूज़ किया जाता था। एक ड्रिल मशीन मिला है, 2 ग्राइंडर हैं, 70 फायर पिन मिले हैं, 25 ऐसे तमंचे में जिसमें तमंचे में जो स्प्रिंग यूज़ होता है वो मिला है, डाई मिले हैं, खैरात मशीन मिला है, पेंटिंग मशीन मिला है। उसके बाद ब्लोअर, भट्टी वगैरह सारी चीज़ वहाँ पे मौजूद थी। 12 बोर के 2 कारतूस मिले हैं, 315 बोर के 2 कारतूस मिले हैं, 3 अदद आपको खोखा कारतूस 315 बोर का भी है। इस प्रकार आप देख रहे हैं जितनी सामग्रियां वहां से बरामद हुई हैं वो स्पष्ट रूप से आपको ये इस चीज़ को इंगित करती हैं कि कितने बड़े पैमाने पर अवैध असलहों का यहाँ से प्रोडक्शन हो रहा था और उसका सप्लाई हो रहा था। पूछताछ करने पर यह भी बताया गया है कि एक तमंचे की कीमत लगभग 5,000 रुपये रखी जाती थी और उसको तमाम जगहों पर बेचा जा रहा था। मैं आप लोग को इसमें और एक बात अवगत कराना चाहूँगा कि जो रियासत है, इसके अवैध असलहा बनाने का जो इतिहास है बहुत पुराना है। इसके ऊपर 6 मुकदमे हैं। बाकी जो अन्य हमारे अपराधी पकड़े गए हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे पंजीकृत हैं। आसपास के जनपद के रहने वाले हैं,
तो उसमें जो सतिंदर है ये रामपुर का रहने वाला है, इसके बारे में हम लोग और भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो ये रियासत है, इसका बड़ा भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसे अंधा हनीफ के नाम से जानते थे लोग, वो भी एक असलहा बनाने वाला बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था और तमाम उसके ऊपर मुकदमे थे। और वो हमेशा माननीय न्यायालय में जाकर अपने अंधा होने की बात करके और अपना डिफेंस तैयार करता था। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा खुलासा, एक बहुत बड़े अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। और इसमें जो गैंग में शामिल होने वाले लोग हैं, गैंगवार करने के फिराक में जो लोग हैं, उनका भी खुलासा ये हम लोगों ने किया है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो गैंग सतिंदर और प्लस इसके साथ कुछ और लोग हैं जो आपने अभी नाम लिया मैंने, उसमें दुष्यंत है, अनिल है और अमन है, दुष्यंत है। उसके अतिरिक्त अभी दो तीन लोग उसमें भागे हुए हैं। एक अभिषेक है जो अभी भागा हुआ है। बाकी 4-5 लोग और भी हैं, सबके नाम हमारे पास आ गए हैं। जहाँ जहाँ इन लोगों ने पूर्व में असलहे सप्लाई किए हैं, बेचे हैं, उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है। वो बहुत लंबी लिस्ट है, हम लोग ग्रेजुअली उनको भी पकड़ेंगे। और इस प्रकार जो एक बहुत बड़ा प्लान हमारे जनपद में और हमारे शहर में जो एक तरह से आपराधिक कृत्य करने का चल रहा था, गैंगवार करने का चल रहा था, उसको हम लोगों ने अभी पूरी तरह से डिफ्यूज़ किया है, न्यूट्रलाइज किया है। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आगे जितने लोग इससे जुड़े हुए हों, सबका खात्मा हो।